हम बात करेंगे जिस तरीके से गांव के अंदर, ग्रामीण इलाके के अंदर जो विकास के जो ढिंढोरा पीटे जा रहे हैं, उसमें सच्चाई कहां तक है। क्या जनता ने कभी प्रधान जी से पूछने की कोशिश की? क्या जनता ने या वहां के सामाजिक लोगों ने या वहां के जिम्मेदार लोगों ने कभी नेताओं से पूछने की कोशिश की? विधायक हो, चाहे सांसद हो, चाहे वो प्रधान हो, चाहे प्रमुख हो, आपने उनको चुनकर भेजा है। क्या आप सवाल नहीं कर सकते हैं? क्या अगर आपके गांव में अगर विधायक आता है, सांसद आता है, तो क्या आप ये नहीं पूछ सकते हैं, सांसद जी, विधायक जी, प्रधान जी, इसमें विकास क्यों नहीं हुआ? हमारे यहाँ पे पक्की सड़कों का काम क्यों नहीं किया गया? नालों का काम क्यों नहीं किया गया? खड़ंजों का काम क्यों नहीं किया गया? अब एक आपको एग्जाम्पल देते हैं। आपके गांव में अगर कोई अधिकारी आता है, आप उससे पूछने की कोशिश करिए, सर किस चीज़ की जांच है। लेकिन मैं जो कहना चाह रहा हूं, मैं मुद्दे पे आना चाह रहा हूं सीधा। आप अपने ग्राम प्रधान से पूछिए, प्रधान जी मेरे गांव में स्ट्रीट लाइट का पैसा आया था, कहां गया? प्रधान जी मेरे गांव में सरकारी नल की जो योजना आई थी वो कहां गई? पक्के मकानात के जो पैसे आए थे, कॉलोनी के पैसे आए थे, वो कहां गए? या मैं अगर कॉलोनी का हकदार हूं तो मुझे कॉलोनी क्यों नहीं मिल रही है? या मैं अगर गल्ला का हकदार हूं तो मुझे गल्ला क्यों नहीं मिल रहा है? आप नेताओं से सवाल करिए, आप अपना राइट्स जानिए, आप अपना हक जानिए। आप नेताओं से, अधिकारियों से सवाल करिए, उनसे पूछिए। अगर आप जिस दिन ये चीज़ पूछने लगेंगे, हर बार प्रधान जी से या अधिकारियों से बात पूछेंगे कि मेरा काम ये क्यों नहीं हो रहा है, कब तक होगा, इस पर आप लिख के दीजिए कब तक आप करेंगे। जिस दिन आप लोग इस चीज़ पे उतारू हो जाएंगे, या आप नोट कर लीजिए, मान लीजिए, समझ लीजिए कि आपका नेता आपसे होशियार हो जाएगा। वो ये जान जाएगा कि यहाँ की जो जनता है बहुत ही जागरूक हो गई है, बहुत ही समझदार हो गई है, बहुत ही अक्लमंद हो गई है। और जब आप अधिकारियों से मिलने जाते हैं तो खुल के मिलिए, अपनी बात को रखिए। अगर आपकी छोटा अधिकारी नहीं सुन रहा तो बड़े अधिकारी के पास जाइए। जैसे अगर ग्रामीण लेवल का मामला है तो आप अपने प्रधान जी से कहिए, प्रधान जी ना सुन रहे हो तो सेक्रेटरी से कहिए, सेक्रेटरी ने सुन रहा हो तो बीडीओ साहब से कहिए, बीडीओ ना सुने तो सीडीओ से कहिए, सीडीओ ना सुने तो जिलाधिकारी से कहिए। आप पहले सिस्टम बाय सिस्टम चलिए। आपका अगर कोई काम नहीं हो रहा है, कोई स्कीम अगर आई है, आपको इस स्कीम का अगर लाभ नहीं मिल रहा है, तो प्रार्थना पत्र लेके आप बड़े अधिकारियों के पास पहुंचिए। कहिए कि श्रीमान जी हमारा ये काम है, फला अधिकारी से हमने कहा, लेकिन वो सुनने के लिए तैयार नहीं है। क्योंकि आप जब तक बोलना नहीं सीखेंगे, आप जब तक बोल नहीं पाएंगे, तब तक आपका कभी काम नहीं होगा। एक चीज़ याद रखिएगा, आपको हक छीनना पड़ता है, लड़ना पड़ता है, काम के लिए झगड़ना पड़ता है। अपने हक के लिए आपको लड़ना पड़ेगा, छीनना पड़ेगा। अगर आप जिस दिन अपने हक को छीनना समझ जाएंगे, लड़ना समझ जाएंगे, कानूनी कार्रवाई करना समझ जाएंगे, उस दिन न कोई आपका अधिकारी शोषण कर पाएगा, न ही कोई नेता शोषण कर पाएगा। अब लगातार जो हमारा चैनल है वो ग्रामीण लेवल की खबरों पे काम करने जा रहा है। एक गांव की तरफ पहुंचेगा, उस गांव की पूरी कंडीशन को दिखाएगा कि ये गांव कितने साल से जर्जर कंडीशन में है, बदहाल कंडीशन में है, इसकी सूरत पहले कैसी थी, अब कैसी है, इसमें क्या होना चाहिए। वहाँ की पब्लिक से हम बात करेंगे, वहाँ की जनता से बात करेंगे, वहाँ के सामाजिक लोगों से बात करेंगे, वहाँ के समझदार लोगों से बात करेंगे। क्योंकि मेरा एक सपना है, मेरी एक सोच है, मेरा एक लक्ष्य है कि जो ग्रामीण इलाके हैं बहुत ही सुंदर बनाया जाए, बहुत ही खूबसूरत बनाया जाए। क्योंकि सरकार इनके लिए बहुत पैसे देती है। अगर एक प्रधान अपने पूरे बजट का अगर पैसा लगा दे गांव पे, तो गांव शहर की तरह चमचमाएगा। तो इस तरीके से हम अपनी खबरों के जरिए आपके बीच में आएंगे, आपसे बात करेंगे, आपको समझाएंगे और आपकी खबरों को उजागर करेंगे, और आपका क्या राइट है, आपके क्या हक है, उसको